हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं गुरजंट सिंह और ये हमारा यूट्यूब चैनल टीईटी मैथ्स। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि रीट 2021 का यदि आपने पेपर दिया है, ठीक है, चाहे आपने नहीं दिया, यदि आपने दिया है तो आपके बढ़िया नंबर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। यदि आपके नंबर किसी कारणवश, हो सकता है पेपर में टाइमिंग जो आपकी व्यवस्था वो बिगड़ गई, या फिर कई बार हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा क्या टेंशन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेपर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो यदि आपका वो पेपर गड़बड़ हुआ है तो घबराइए मत। रीट 2022 की नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, जो क्या है 14 और 15 मई को होने वाली है। तो वैसे मुझे थोड़ा दुख है कि इसी रेट के अंदर पद बढ़ा देने चाहिए थे, 50,000 कर देने चाहिए थे, ठीक है। तो उसके लिए भी खेद है, नहीं हो पाया। तो देखिए भाई, लेकिन हमें क्या है, नई रेट की भी तैयारी में जुट जाना है। और इसके लिए क्या है, हम आपको पहले बता देते हैं कि मेरे रीट 2021 का मैंने एग्ज़ाम दिया था 2019 के अंदर 2019 लास्ट में क्या है, मेरी बीएड जो है वो कंप्लीट हुई थी। और इसके बाद मैंने रीट 2021 में हुई, उसके बारे में मैंने तैयारी जो है वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी तैयारी कैसे रही, मेरा तैयारी करते हुए क्या अनुभव रहा, मैंने किस तरीके से तैयारी की, और मेरे जो हैं वो आपको बता दें कि रीट लेवल 1 में 129 नंबर बने हैं। और रीट लेवल 2 के, क्योंकि रीट लेवल 1 का पेपर मैंने बिना कुछ पढ़े दिया था, ठीक है, जो उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर क्या है, कुछ ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी तैयारी मैंने नहीं की थी। कुछ साइंस के क्वेश्चन थोड़े से हटके पूछे जाते हैं, ठीक है, होते तो उसी में से हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो हैं वो उसमें अलग होते हैं, इधर अलग होते हैं। तो उनकी तैयारी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। तो इस वजह से फिर भी मेरे क्या है 129 नंबर आए। और जो लेवल 2 साइंस, जिसकी तैयारी मैंने बहुत अच्छे से की थी, और उसके अंदर मेरे नंबर जो हैं वो 140 रहे। आप यहाँ पर देख सकते हो मार्कशीट में। तो चलिए भाई, अब हम बताते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट जिसने रीट 2021 का पेपर दिया है, ठीक है, और उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो घबराइए मत। हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे कि आपके अच्छे नंबर रीट 2022 में आप कैसे ला सकते हो, ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आप देखिए कि जो बच्चे नए हैं वो आप समझ लीजिए कि इसके अंदर 5 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आपके पास साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान आएगा, ठीक है भाई, बाल मनोविज्ञान आएगा, बाल विकास जिसे आप कह देते हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो इस तरीके से 30 नंबर हुए। और इसके अंदर 2 भाषाएं, जिस पे आपकी अच्छी पकड़ हो, वो 2 भाषाएं आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप किसी भाषा का शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको वही 2 भाषाएं लेनी है जिसमें से आप किसी एक का शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है भाई। और वो आपकी भाषाएं जो हैं वो बीए में होनी जरूरी है। यदि आप जैसे मैथ साइंस का टीचर बनना चाहते हो तो आपने भाषाओं के रूप में आप कोई भी 2 भाषाएं ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप भाषा का टीचर बनना चाहते हो तो फिर आपकी वो भाषा जो है वो ग्रेजुएशन में होनी जरूरी है, ठीक है भाई। लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। लेवल 1 में तो सारे सब्जेक्ट आ ही जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। उसके बाद आप देखिए, इसके अंदर हमारे पास साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। L1 यानी पहली भाषा जो है वो मैंने फर्स्ट भाषा जो है वो हिंदी ली थी, और सेकंड जो है मेरे पास पंजाबी थी। अभी यहाँ पे जो L1 पहली भाषा है, इसके अंदर आप कोई भी भाषा रख सकते हो। वो 16 भाषाएं होती हैं, हमारे पास दे रखी होती हैं, उसकी एक लिस्ट होती है। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है, ठीक है, और भी बहुत सारी भाषाएँ हैं, ठीक है, गुजराती, मराठी, सिंधी वगैरह, ये सारी भाषाएँ। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सी भाषाएँ 2 रखनी है, पहली भाषा, ठीक है, और दूसरी भाषा। इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। पहली लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज सेकंड के अंदर 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। उसके बाद हमारे पास आता है मैथ साइंस। यदि आप मैथ साइंस से हैं तो आपसे आपके क्या है, मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 30 मैथ के और 30 ही साइंस के। यदि आपके पास सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान के आपके पास 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, सबसे पहले ये हमारे पास 150 क्वेश्चन बने और 150 ही नंबर बने, ठीक है भाई। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और इस रेट में शायद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाए। हो सकता है कि एक ही रेट के पेपर, इसी पेपर जो होंगे हमारे पास 14 और 15 मई को, हो सकता है कि उसी के आधार पे सिलेक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका क्या है, इसको पात्रता घोषित कर दें, और हो सकता है कि दूसरा एग्जाम भी लिया जाए, ठीक है, जो जिसमें सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे या और भी कुछ पूछा जाएगा, वो विज्ञप्ति या विज्ञापन आने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि पहले हमें ये मान के चलना है कि हमारे रीट 2022 के अंदर जो रीट होने वाली है उसमें हमारे बढ़िया नंबर आने चाहिए।
ठीक है भाई, बढ़िया नंबर आने चाहिए। और बढ़िया नंबर कैसे आते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइकोलॉजी की तैयारी। तो जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था तो मैंने क्या है, कोई भी, पहली बात आपको ये स्पष्ट कर दें कि मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, और ना ही मैंने कोई ऑफलाइन कोर्स ऑफलाइन कोचिंग मैंने की थी। ठीक है भाई, ना मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया और ना ही मैंने क्या ऑफलाइन कहीं से कोचिंग की है। तो मैंने जो है वो सेल्फ स्टडी की थी। और तभी क्या है, मैंने सेल्फ स्टडी करते करते बीच में एक शौकिया तौर पे क्या है, एक मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया TET मैथ्स नाम के। और उसमें क्या है, मैंने मैथ्स और साइंस के कुछ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर रखे हैं। और मैंने साइकोलॉजी की एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हूबहू एक क्वेश्चन उठ के आया है और बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन करवा रखा है। और साइंस के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। और मैथ्स के भी बहुत सारे वीडियो 5-7 टॉपिक मैंने इस पे कवर करवा रखे हैं। तो वो आप देखना चाहो थोड़े बहुत आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रही बात कि अब मैंने तैयारी कैसे की थी, अब मैं अपनी तैयारी बता देता हूं कि ये जो मेरे 140 नंबर आए 150 में से 93% के लगभग, तो ये नंबर जो हैं वो कैसे आते हैं, इसके लिए हमें किस तरीके की तैयारी रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि सबसे पहले हम साइकोलॉजी की तैयारी कैसे करें। तो साइकोलॉजी की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी आप बाज़ार में से एक गाइड लेके आइए, कोई भी बाज़ार में से एक गाइड लेके आओ, या फिर आपके पास जो आपने बीएड की है उसकी बुक्स यदि आपको कहीं मिल जाती हैं, तो जो बाल मनोविज्ञान, ठीक है, जो भी उसमें बुक्स हमारी लगती हैं साइकोलॉजी की, तो वो बुक्स अगर आपको कहीं से अरेंज कर पाते हो तो उससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो तब आप क्या करोगे, एक आप गाइड लेके आओगे बाज़ार से, कोई भी एक गाइड जिस भी नाम की लानी है ले आओ। ठीक है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ा देख लेना जो आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, क्योंकि हम पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। यदि आपने पढ़ रखी है तो आपको फिर तो पता होगा, यदि आपने रीट 2021 का एग्ज़ाम दिया है। जैसे मुझे पहले नॉलेज नहीं थी तो मैंने CTET का एग्ज़ाम वैसे ही दिया था, हालांकि बिना पढ़े कुछ भी, और मुझे पता ही नहीं था कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया क्योंकि उस समय बीएड में ध्यान दे रहे थे, तो उस समय अब मेरा CTET का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था आसानी से। और उसके बाद मैंने PS टेट यानी पंजाब टेट होता है, वो भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर है। और उसके बाद हमारे पास जो ये जब रीट की घोषणा हुई कि रीट 2021 जब होने वाली थी, पहली बार जब इसकी घोषणा की गई, तो तभी से मैंने जो है वो तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। अब इस तैयारी के दौरान मैं किस तरीके से पढ़ा, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और हमें क्या है कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इन सभी पे हम क्या है डिटेल से चर्चा करेंगे। तो 15-20 मिनट बने रहिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हम क्या है 3 सब्जेक्ट करवाने जा रहे हैं, साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस। ठीक है भाई, साइंस का आपको पूरा कोर्स मिलेगा, मैथ्स का पूरा कोर्स मिलेगा और साइकोलॉजी का आपको पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है भाई, इसमें बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं होंगे, आपको क्या है 20 या 25 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ठीक है, इतने की आपको वीडियो मिलेगी। और इसमें क्या है आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से बताया जाएगा। और इस पे क्या है क्वेश्चन, और ज़्यादा हमारा क्या है मेन मकसद रहेगा कि आप इसको याद कैसे करो। ठीक है भाई, याद करने की ट्रिक्स वगैरह या इसको थोड़ा बहुत इसमें भी बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कुछ ट्रिक्स अपनी बनाई थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़िए यदि आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं। तो बाकी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी जो है वो भी हम थोड़ा बहुत करवा रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहो तो अभी आप देखिए सबसे पहले साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी जो मेरे पास बुक्स थी वो थी हमारे पास सीखवाल की बुक, वो भी मेरी नहीं थी, कहीं दूसरे के पास पड़ी थी, उससे मांग के लाए थे और वहीं से बुक से मैंने तैयारी की। तो इसके अंदर है, आपको देखना है कि ये आप बुक की हालात देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। तो लगभग क्या है 1.5 साल हमें समय मिला था, और ये देख सकते हो बुक जो है वो पूरी तरह से फट चुकी है और इसके पेज जो है वो बाहर आ रहे हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, ये वाली बुक थी, ये सीखवाल की, बहुत पुरानी बुक है, कोई नई मैं अपने बाज़ार से लाया भी नहीं था, और ये किसी के पास पड़ी थी वहीं से उठा के लाया। और इसमें आप देखोगे कि जो चीज़ें मुझे लगती कि ये चीज़ें पेपर में पूछी जा सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, तो उस चीज़ को क्या है मैं आप देखोगे इसमें अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है भाई, हाईलाइट कर रखा है। और यहाँ पे कुछ परिभाषाएं वगैरह जो कुछ एक्स्ट्रा हमें करवाया जाता, कहीं से भी हमने यूट्यूब वगैरह पे हम क्लास जब देखते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहली बार देखने को मिलती हैं, तो उन चीज़ों को आपको देखोगे ऊपर क्या है किताब में उसी टॉपिक के साथ मैं वहीं पे नोट कर लिया करता था जिस टॉपिक से वो बात रिलेटेड होती थी। ठीक है भाई, और भी आप देखोगे लगभग आपको ये हर एक पेज पे आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो,
ये क्वेश्चन आप देखिए किस तरीके से हाईलाइट किए हुए हैं। ये क्वेश्चन बार बार गलत होने वाले क्वेश्चन है, बार बार डाउट इनके अंदर आ जाता था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसको आप देखिए कैसे हाईलाइट करके इनको बार बार पढ़ा गया है। ठीक है, एक बुक्स को मैंने क्या है जैसे साइकोलॉजी को 10 से 15 बार पढ़ा होगा लगभग। ठीक है भाई, तो ये आप देखिए यहाँ पे ये कुछ भी छोटी छोटी बातें जो लगती कि ये पेपर में पूछी जा सकती हैं उसको कैसे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ऊपर कुछ भी चीज़ जो भी सिद्धांत जो नए बातें आती वो यहाँ पे आपको नोट की मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो बात रही कि किस तरीके से, और मैंने इसके कोई खास नोट्स वगैरह तैयार नहीं किए, बस इसी बुक से पढ़ा और थोड़े बहुत क्या है ऑनलाइन यानी यूट्यूब पे क्या है कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी थी, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली। और जो किताब है इसको आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल लाभदायक रहेगा। तो ये तो थी हमारी साइकोलॉजी की बात कि साइकोलॉजी को हम कैसे पढ़ें। कोई भी एक गाइड लाइए बाजार से, उस गाइड को कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ना है, 4 से 5 बार। ठीक है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या 7-8 बार पढ़ोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस बुक्स को क्या है 10 से 15 बार पढ़ा था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो अब देखिए इसके बाद क्या हमारे पास दूसरा आता है कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की तैयारी हम कैसे करें। तो लैंग्वेज फर्स्ट में मेरे पास क्या है हिंदी भाषा थी, उसकी तैयारी आप देख लीजिए मैंने किस बुक से की। तो ये देखिए भाई, ये हमारे पास थी हिंदी की बुक जो कक्षा 9वीं से 12वीं में आरबीएसई में चलती है, आरबीएसई बोर्ड में राजस्थान के अंदर। तो क्योंकि ये राजस्थान का एग्ज़ाम था तो इसको समझना राजस्थान की बुक से इसको समझा जा सकता है। सारे क्वेश्चन हूबहू क्या है राजस्थान की बुक्स आरबीएसई में जो बुक्स चल रही हैं उसी में से उठाए गए, चाहे वो मैथ साइंस हो, चाहे वो क्या है हमारी लैंग्वेज की बात हो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग 90 से 95% क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से उठाए गए हैं, बुक्स में से उठाए गए हैं, जो आरबीएसई बोर्ड की स्कूलों में जो बुक्स चल रही हैं। ठीक है, उन बुक्स में। तो इसलिए मैंने क्या है यहाँ पे आप देखोगे जब भी किसी भी बात को पढ़ना होता था तो इस तरीके से जो भी बात होती थी मैं उसको अंडरलाइन कर लिया करता था। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये तत्सम तद्भव है, जो भी शब्द मुझे नहीं आता था यानी बार बार जो गलत होता था उसको अंडरलाइन किया वो आपको हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और भी इसमें आप देख सकते हो जैसे ये सर्वनाम के अंदर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो अंडरलाइन एग्जाम्पल वगैरह जो नए होते हैं, कुछ ट्रिक्स वगैरह, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये विशेषण के अंदर भी आप देख सकते हो। तो ये सारी लैंग्वेज की बात रही। ठीक है, कि हम लैंग्वेज को कैसे तैयार करें, इसमें हम इसको कैसे पढ़ें। तो ये बुक्स है, यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो आपकी दोनों ही भाषाएं जो चाहे वो लेवल फर्स्ट में हो, चाहे वो लेवल सेकंड में हो, चाहे वो भाषा फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, ये आपको सारी कवर करके दे देगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके की बुक्स 9वीं से 12वीं में जो आरबीएसई ये इसके अंदर सारे ही टॉपिक आते हैं। यदि आप कोई और बुक्स पढ़ना भी चाहते हो तो पहले आप इसको जरूर पढ़िएगा, इसको मिस नहीं करना आपको। ठीक है, जो आरबीएसई की बुक है उसको आपको किसी भी हालात में क्या है मिस नहीं करना। यदि आप इसे मिस करते हो तो क्वेश्चन हूबहू इससे उठ के आते हैं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल उठ के आते हैं, फिर आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि लैंग्वेज 2 की हम बात करें यानी दूसरी भाषा द्वितीय भाषा, इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। इसकी तैयारी भी आप क्या है जो भी आप लैंग्वेज लेके चल रहे हो उसकी आप जो आरबीएसई में जो बुक्स चल रही हैं आप उनको लाइए, उनसे पढ़िए, और आपने उनको पढ़ने के बाद जो टॉपिक उनमें आ रहे हैं आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। जो टॉपिक कुछ नए टॉपिक होते हैं जो शायद हो सकता है उसमें ना हो तो आपको उसके लिए एक गाइड आपको एक्स्ट्रा रखनी है। ठीक है, उस गाइड में से सिर्फ वो ही देखने हैं टॉपिक जो आपकी बुक में मैच नहीं हो रहे हैं, यानी उसमें कम दिए हुए हैं, इधर थोड़ा डिटेल में दिए होते हैं, उसको एक बार पढ़ लेना है। लेकिन पहल जो है हम किसको देंगे, आरबीएसई बुक्स को। ठीक है, यदि हम उसको 3-4 बार पढ़ के फिर हमें किसी गाइड पे जाना है, ऐसे नहीं कि पहले दिन कोई गाइड उठा लेंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है अपना अपना अलग अलग नज़रिया है उनको देखने का, हो सकता है किसी का दिमाग इतना शार्प हो कि वो सारे एग्जाम्पल वगैरह गाइड को याद कर सकता हो। ठीक है, लेकिन आप यदि इनमें करोगे तो ये शॉर्ट सिलेबस है, इनका सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं दिया होता, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, और टू द पॉइंट बातें हैं हमें सीधे जल्दी से याद भी हो जाती हैं। चलिए भी नेक्स्ट बात करते हैं, ये लैंग्वेज की बात रही, उसके बाद हम करते हैं मैथ और साइंस की बात। ठीक है भाई, मैथ्स और साइंस की बात। तो मैथ्स और साइंस में मैंने क्या है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस या शायद 3-4 टॉपिक मैंने इस पर करवा दिए हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, उसको हम दोबारा भी करेंगे, और साइंस के भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए टू द पॉइंट। ठीक है, कोई ज़्यादा थ्योरी उसमें नहीं बताएगी, जो चीज़ें आप थ्योरी क्योंकि हम पढ़ते आए हैं हमें पता होता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनने हैं, किस तरीके से बनने हैं, वो मैंने एक एक पॉइंट को वहाँ से हाईलाइट करके लिख रखा है।
ठीक है। तो वो आपको वीडियोस देखने चाहिए और उससे भी हम बेहतर आगे करेंगे इस वर्ष में, इस रीट 2022 के लिए, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अभी देखते हैं कि मैंने मैथ्स और साइंस की बात कैसे की, क्योंकि मैथ्स में तो मुझे लग रहा था कि मैथ्स तो हो जाएगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मैथ्स का था, उस वजह से मुझे पता था कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस की थी, वो आपके पास मेरे पास कोई किसी जैसे रेलवे एग्जाम की लुसेंट की बुक होगी, ये पढ़ी हुई थी पुरानी, तो उसी में से मैंने तैयारी की, इसके लिए कोई स्पेशल बुक मैं नहीं खरीद के लाया था। और साइंस की बात करें तो साइंस में क्या है, मैंने कक्षा 6 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक आरबीएसई की बुक्स, ठीक है भाई, कक्षा 6 से 10 तक आरबीएसई की बुक्स मैंने पढ़ी थी और इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-7 बार इनको पढ़ा था, ठीक है। इनको 5-7 बार पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि कई चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट कई बार पूरा आता होता है, लेकिन उसमें कई छोटे छोटे जो नाम होते हैं, ठीक है, जैसे कोशिकांग के नाम हैं, ठीक है, उनमें कौन सी प्रोटीन वगैरह है, ये सारी चीज़ें कई बार बहुत इनके नाम डिफिकल्ट दिए जाते हैं, तो वो हमें याद नहीं होते। तो वो कैसे याद होंगे, जब आपको उनको 8 से 10 बार पढ़ोगे, तो 1-2 बार पढ़ने से आपको एक बार तो लगेगा याद हो गए, लेकिन वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे, आपको क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें क्या करना है कि आरबीएसई बुक्स को, उसको एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया ढंग से उनको तैयार करना है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस पे क्या है, वीडियोस आएंगी, ये आरबीएसई बुक्स से ही ली जाएंगी वीडियोस, ठीक है। जो सिलेबस वहाँ पे करवाया गया है, आपको हूबहू क्या है, बहुत बढ़िया ढंग से ये सिलेबस जो है वापस से यहाँ पे आपको रिपीट करवाया जाएगा, ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में करवाया जाएगा, बहुत बढ़िया ढंग से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। मैथ्स, साइंस और साइकोलॉजी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़िए। अब रही बात कि मैंने कैसे पढ़ा था, तो मैंने आरबीएसई बुक्स को पढ़ा 6 से 10वीं तक की, और मेरे पास एक गाइड थी जो मैं हाल फिलहाल में, यानी जब पेपर होने वाला था उसके क्या है 1.5 से 2 महीना में पहले लेके आया था, ठीक है। वो बुक्स आपको दिखा देते हैं, वो कौन सी बुक थी, वो थी हमारे पास आधारभूत विज्ञान। ये आप देखिए भी, आधारभूत विज्ञान फर्स्ट रैंक की बुक थी, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट रैंक की बुक है, आप कोई भी बुक ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि मैंने आरबीएसई की बुक्स पढ़ रखी थी और मैं इससे श्योर था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने एक बात देखी कि कक्षा 6 से 10 तक की, ये कक्षा 6 के सारे चैप्टर साइंस के दे रखे हैं, ये 7 के, ठीक है, और ये 8 के, 9 के और 10 के, ये 10वीं तक की आपको बुक्स जो है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना सिलेबस का मिलान किया और उसमें देखा कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमारे सिलेबस में मैच हो रहे हैं, तो उनको मैंने अंडरलाइन किया। फिर मैं एक एक चैप्टर पे चला गया और उस चैप्टर को पढ़ते हुए मैंने अंडरलाइन किया इस तरीके से, ठीक है भाई। इस तरीके से अंडरलाइन करने के बावजूद उसमें आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ आगे, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए, कई बार हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा भी होती हैं, जैसे हम YouTube पे देखते हैं या कहीं पे हमने लेक्चर वगैरह देखा तो वहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो नहीं आ जाती हैं। तो उसको मैंने देखिए आपको किस तरीके से, इसी जो मैंने टॉपिक पढ़ता उसी टॉपिक के साथ मैं क्या है उस चीज़ को नोट कर लेता, पेन से लिख लिया करता था इसी बुक में, कोई एक्स्ट्रा मैंने नोट्स वगैरह तैयार नहीं किए, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, ये आप देख सकते हो भी, ठीक है। तो इसलिए कोई भी टॉपिक ताकि छूटे ना, ठीक है। यहाँ पे आपको देखोगे हर एक टॉपिक के अंदर, आपको हर एक चैप्टर के अंदर कुछ बातें ऐसी मिलेंगी, 10-15 बातें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें क्या है, आपको कुछ नई बातें आपको जरूर नजर आ रही होंगी, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हो, ठीक है भाई, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आरबीएसई बुक्स है, आरबीएसई का निचोड़ है ये, इसमें सारा निचोड़ वगैरह दिए हुए हैं और इसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन नहीं दे रखे, ठीक है। तो इससे भी बहुत हेल्प मिली। हालांकि आरबीएसई की बुक्स मैंने पढ़ ली थी तो इसका 90% तो वैसे ही कवर था, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास, जब हम यूट्यूब पे कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, कोई भी लेसन देख रहे होते हैं, तो उससे क्या है कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं आती हैं, जैसे साइकोलॉजी में आती हैं, उसको मैं किताब में ही नोट करता था, ठीक है। मैंने नोट्स वगैरह ज़्यादा नहीं बनाए, हालांकि साइंस के नोट्स मैंने थोड़े बहुत बनाए थे, बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक यूनिट के शायद मैं कंप्लीट कर पाया, उसके बाद मैंने नहीं बनाए, ठीक है। तो आप बना सकते हो, अगर आप नोट्स से आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पहले उन चीज़ों को लिखिए, नोट्स बनाइए बढ़िया ढंग से प्रॉपर, इससे क्या आपका रिविज़न भी दोबारा होता जाता है। जब आप चीज़ को लिखते हो तो आराम से लिखते हो, बढ़िया ढंग से लिखते हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में उतनी अच्छे गहराई तक जा पाती हैं, तो ये भी बढ़िया बात है। लेकिन मैंने क्या है ज़्यादा नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे, तो
इसके बाद हमें क्या है, ये हमारे पास हो गया मैथ साइंस। और यदि आपके पास क्या है, सामाजिक विज्ञान है, यदि आप सामाजिक विज्ञान विषय से कर रहे हो तो इसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही नंबर के होंगे। तो आपको सामाजिक विज्ञान में कक्षा 6 से 10 तक की बुक्स पढ़ लेनी है, ठीक है, ये पर्याप्त है। और जिन्होंने ये बुक्स नहीं पढ़ी थी उनको पता चला होगा कि पेपर में सारे क्वेश्चन तो उन बुक्स में से पूछे गए और कई कोचिंग में भर भर के सिलेबस करवाया गया, ठीक है। वो इतने इतने बड़े नोट्स उन्होंने इकट्ठे करवा दिए और वो नोट्स पढ़ते पढ़ते उनका समय पता नहीं कैसे चला गया, दूसरे सब्जेक्ट में वो ध्यान दे ही नहीं पाए। और जो इतना सब्जेक्ट, जब इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो उनमें से भी हमें काम की बातें छांटना, फिर उनका रिविजन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और रिविजन ही आपको सफलता तक लेके जाता है। मैंने क्या है, जैसे लास्ट में 15-20 दिन बचे थे तो मैंने कुछ मॉडल पेपर लगाए थे, ठीक है, 15 से 20 दिन पहले, ठीक है, 15 से 20 दिन पहले। तो आप देखिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए अभी रीट 2012 में देखिए आप, ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं किए थे, ये पहली बार मैंने देखे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पुराने पिछले सालों के पेपर थे। और इसमें देखो आप, इसमें क्या है, दिख रहा है आपको कि 120 नंबर आए और 150 में से तो 30 क्वेश्चन गलत हुए। और इसमें समय भी आपको नोट किया हुआ मिलेगा 7:30 से लेकर 8:40 तक, यानी लगभग 2 घंटे लग रहे हैं इसमें, लगभग 2 घंटे मैंने यहाँ पे समय भी लिख रखा है। और ये क्वेश्चन जो क्या है, जिनके ऊपर रेड मार्क है, जिनके ऊपर ये रेड मार्क किया हुआ है, इधर आपको रेड मार्क दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए थे, ठीक है। तो फिर इनके ऊपर रिसर्च करना कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरीके से सही इनको किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी बातें फिर मैं उसको सही कर लिया करता था। ये देखिए, ये रीट 2011, इसमें एक लैंग्वेज मैंने शामिल नहीं की थी, 106, 120 में से 106, क्योंकि 30 क्वेश्चन लैंग्वेज की इसमें नहीं दे रखे थे, क्योंकि मेरे पास कोई लैंग्वेज और थी, वो उस मॉडल पेपर में नहीं थी या उस पेपर में नहीं थी, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये 106 नंबर, और इसमें मुझे टाइम लग रहा था 1 घंटा 5 मिनट। देखिए आप, 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है। पहले हालांकि मैं मॉडल पेपर लगाता था तो मेरा 3-3.5 घंटे में कंप्लीट नहीं होता था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट से करना, बार बार पढ़ना समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए, बहुत सारे मॉडल पेपर लगाने के बाद लास्ट में मैंने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, ठीक है। और ये रीट 2016 में 138 नंबर आप देख सकते हो, 150 में से 138, और इसमें समय लगा है 2 घंटा और 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, ठीक है। मैं पेपर कोशिश करता था कि एक ही राउंड में किया जाए, ठीक है। एक राउंड में मतलब पहले आप क्या है, साइकोलॉजी की जैसे 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो उस 30 क्वेश्चन को मैं देख लेता था। एक जैसे पहले राउंड में मुझे पता चल जाता कि 30 में से मान लीजिए मुझे 20 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो बाकी के 10 क्वेश्चन मैं फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट पे जाने से पहले मैं इनको दोबारा देख लिया करता था, ठीक है। दोबारा देखने के बाद फिर ये 30 क्वेश्चनों को कंप्लीट करके फिर ही आगे बढ़ा करते थे। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन एक का था, हो सकता है कि बिल्कुल ही आपको ना आ रहा हो, तो उसको मैं छोड़ा करता था, ज़्यादा मैं गैप नहीं रखता था। जैसे आप हो सकता है कि मतलब आप करते जाओ 30 क्वेश्चन में आप 15-15, 20-20 करते जाओ, तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे और हो सकता है बाई चांस आपका टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग गया तो लास्ट में आप उन क्वेश्चनों को पढ़ भी नहीं पाओगे और आपको वैसे ही गोले भर के आने पड़ेंगे। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी। और एक पेपर देखिए, ये रीट 2018 का, रीट 2018 में देख लीजिए। रीट 2018 में आप देखोगे तो 140 नंबर 150 में से, और इसमें क्या है, टोटल टाइम लगा 1 घंटा 25 मिनट, ठीक है। आपको टाइम भी साथ में आपको नोट करना है, क्योंकि आपका टाइम ही आपको सबसे बड़ी दिक्कत देगा यदि आपने नोट नहीं किया तो, ठीक है। और ये OMR शीट बाजार वगैरह से मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप क्या है इसकी ला करके प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। आपको अपने आप को ऐसे लगे, आपको जैसे आप घर में बैठ के इसे सॉल्व कर रहे हो, आपको लगना चाहिए कि आप पेपर में बैठ के इसे सॉल्व कर रहे हो, तभी आप मतलब अच्छे नंबर ला पाओगे। वरना आपके पेपर, जब आप पेपर देने जाओगे तब आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा और फिर आप उस पेपर को आते हुए क्वेश्चनों को भी गलत करके आओगे, ठीक है। और ऐसे 2-3 मुझे जानने वाले हैं, तो मैंने जब उनसे जाना कि आपका पेपर जो है, आपने तैयारी तो अच्छी कर रखी थी लेकिन नहीं हुआ बढ़िया ढंग से, तो उनका कहना था कि हमारा जो दिमाग है वो उस समय वर्क ही करना बंद कर देता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करने के बाद 1-2 क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं, इतनी तैयारी करने के बाद 6 महीने 8 महीने साल भर तैयारी करने के बाद जब हमें लगता है कि हम उस तैयारी पेपर हमारे 2-3 क्वेश्चन हमें आते हुए गलत हो गए या गलत हम भर देते हैं, तो फिर हमें क्या है टेंशन में आ जाते हैं, फिर हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारा पूरा पेपर जो है, बाकी का पेपर जो है वो क्या है ख़राब चला जाता है। तो बाकी आपको बताते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जब भी आप डिमांड करोगे, कुछ भी आपके क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको वो नई बातें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये था हमारा यूट्यूब चैनल का क्या सहयोग रहेगा इसमें, ये आपने देख लिया। दोबारा से एक बार फिर से सुन लीजिए कि साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस
पूरा कोर्स बिल्कुल निःशुल्क आपको इस यूट्यूब चैनल पे बढ़िया ढंग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत होकर इस सब्जेक्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़ते रहिए। वैसे मेरे हिसाब से कोर्स वगैरह परचेज करने की या ऑफलाइन कोचिंग में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिलेबस तो वही रहना है जो हमारे पास रीट 2021 का था, वही सिलेबस को आप आधार मान के आप ये तैयारी को करोगे, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में क्या है चेंज किया गया था इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इसमें चेंज आएगा। ठीक है, आता भी है तो वो आपको विज्ञापन में आपको देख पाओगे, और उसके हिसाब से आप जो भी थोड़ा बहुत चेंज आता है 5-7%, 10%, तो वो आप क्या है विज्ञापन के बाद भी आप उसे तैयार कर सकते हो। लेकिन अब अभी से बैठे रहोगे कि हम विज्ञापन आने के बाद तैयारी जब स्टार्ट करेंगे तो तब आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो धन्यवाद। यदि आपने इस कुछ वीडियो से सीखा, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।